हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, कल ही यूनियन कैबिनेट ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस को होल्ड कराने के प्रपोजल को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2029 से के बाद से जो भी इलेक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं वन नेशन और वन इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका मतलब क्या है। तो क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश और एक ही इलेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन अलग होते हैं, और जो हमारे लोकल इलेक्शन है, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो अलग होते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद ये सारे इलेक्शन जो है वो एक साथ होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें 1952, 1957, 1962 एंड 1967 में भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद 1967 के बाद अब तक कोई वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज से सही 1.5 साल पहले एक कमेटी का गठन हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, और इस कमेटी का नाम भी था श्री रामनाथ कोविंद कमेटी। तो अब जो ये कमेटी है, इसका मेन काम यही था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, और कमेटी ने ऐसा किया भी। उसने अपनी रिपोर्ट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर कई अपने मेरिट्स बताए कि क्यों ये इलेक्शन होना ही चाहिए, और साथ ही कमेटी ने कई सारी लिमिटेशंस भी बताई कि कई सारी डिफिकल्टीज भी बताई कि अगर ऐसा होता है तो कंट्रीज में क्या क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी और वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो ये 2 फेजेस में काम करेगा। इसमें 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे। फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होंगे वो लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होंगे, और जस्ट उस इलेक्शन को होने के 100 डेज के अंदर अंदर जो भी हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के, वो इलेक्शन होल्ड किए जाएंगे। और यही है वन नेशन वन इलेक्शन। तो अगर हम बात करें कि कमिटी ने क्या क्या बताया कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होने ही चाहिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले कमेटी ने बताया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। जैसे कमेटी के हिसाब से कमेटी ने बताया कि जो भी हमारे कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर्स में, उसमें जो ऑन एन एवरेज खर्च आता है वो 4000 करोड़ का आता है, यानी 4000 करोड़ का आता है। और ये तो लोकसभा इलेक्शन रहे, उसके बाद जो स्टेट में अपने इलेक्शन चलते रहते हैं उनका अलग खर्च होता है, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उनका अलग खर्च होता है। तो कमेटी के हिसाब से अगर ये इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और वो कॉस्ट जो हम अलग अलग इलेक्शन में लगा रहे थे अब हम उसको किसी और जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो कमेटी ने कहा कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होते रहेंगे तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसमें बिजी रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स या फिर जो भी अलग अलग स्टेट्स के पीसीएस ऑफिसर्स हैं, या फिर अगर हम अपने टीचर्स को भी देखें तो उनकी भी ड्यूटीज इलेक्शन में लगा दी जाती हैं। क्योंकि अब हर जगह, क्योंकि अगर अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो उनकी अलग अलग ड्यूटीज लगेंगी, और कहीं ना कहीं जो उनका मेन काम है वो उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। तो कमेटी का ये भी सजेशन था कि कहीं ना कहीं अगर हम ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो जो उनका मेन वर्क है वो उस पर और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और बार बार अपनी चीजों से डाइवर्ट नहीं होंगे। साथ ही कमेटी का ये भी मानना था कि हमारे देश में हर साल करीबन 5 से 6 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो ही जाते हैं, और उन इलेक्शंस को होने पर क्या होता है, हर स्टेट में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात मैंने एक वीडियो में और कही, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, इसको हम हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एक कंडक्ट बता दिया जाता है कि पार्टीज को किस पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है। साथ ही जो हमारी फोर्सेज हैं उनको भी अलग अलग जगह तैनात किया जाता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट है वो भी उस चीज से अफेक्ट होता है। तो कमेटी के हिसाब से अगर अलग अलग इलेक्शन नहीं होंगे तो हमें अलग अलग टाइम पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केट है वो भी सफर नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट कमेटी का ये था। इस तरह कमेटी ने 3-4 पॉइंट्स बताए कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन आना ही चाहिए। अब हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि अब जैसे कई स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में 2026 में इलेक्शन होने वाला है, पंजाब में 2027 में इलेक्शन होने वाला है, तो उन इलेक्शंस का क्या होगा, और अगर वो इलेक्शंस होते हैं तो उनका टेन्योर क्या होगा। तो कमेटी के अकॉर्डिंग जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है वो 2029 से शुरू होना है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी इलेक्शंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का इलेक्शन 2026 में हुआ, तो जो भी वहां पे जो गवर्नमेंट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उसका जो टेन्योर होगा वो सिर्फ 2029 तक ही चलेगा, यानी 2026 टू 2029, यानी वो गवर्नमेंट सिर्फ
4 ईयर्स ही चल पाएगी। साथ ही अगर पंजाब में कोई गवर्नमेंट 2027 में बनती है तो वो सिर्फ 2029 तक ही चल पाएगी। कहने का मतलब है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स बनेंगी वो 2029 तक उनको अपने टेन्योर कंप्लीट ही करना होगा और उसको होने के बाद हमारा वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन सही हैं, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन सही हैं, तो व्हाट अबाउट लोकल बॉडीज के इलेक्शन? तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे लोकसभा के कि जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होंगे उनके 100 डेज के अंदर जितने भी लोकल इलेक्शंस हैं वो भी होल्ड करा दिए जाएंगे। यानी जो भी पंचायत के या फिर म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हैं वो लोकसभा इलेक्शन के 100 डेज के लोकसभा इलेक्शंस के होने के 100 डेज के अंदर वो इलेक्शंस भी करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर 2029 में हो गया साइमल्टेनियस इलेक्शन और अब आगे जाके किसी सरकार गिरती है और अब जो नई सरकार बनेगी, जो नई सरकार फॉर्म होगी उसका कितना टेन्योर होगा? तो फॉर एग्जांपल अगर यूपी में कोई गवर्नमेंट बनी 2029 में और वो सरकार 2030 में जाके गिर जाती है तो जो उसका टेन्योर है वो सिर्फ 2034 तक ही रहेगा। यानी वो सरकार सिर्फ आगे के जो नेक्स्ट ईयर्स बचे हैं उस तक ही काम करेगी और उससे आगे उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होगा। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम वोट डालने जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जब लागू हो जाएगा और हम वोट्स डालने जाएंगे तो वहां पे हमें कैसे वोट डालनी होगी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको 2 ईवीएम्स मिलेंगी जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा पहला लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिसमें आपके पास पहली ईवीएम में इलेक्शन होगा कि आप अपना किसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं, साथ ही आपके पास दूसरी ईवीएम में ऑप्शन होगा कि आप किसको अपना एमएलए बनाना चाहते हैं और इस तरह दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो दैट व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपके कोई सजेशंस हो कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन सही है तो वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।